नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक साहसी लड़की की है जो अपने साहस से गांव वालों की रक्षा की। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कहानी की अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली नई और दिलचस्प कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक सुंदर बाग था जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल हमेशा मधुर बना रहता था। लेकिन इस बाग को लेकर गांव वालों के बीच एक डरावनी धारणा थी। बाग के पार एक गहरी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जिन का बसेरा है। गांव वाले मानते थे कि गुफा से अक्सर किसी के बोलने या चीखने की आवाजें आती हैं। इस डर के कारण कोई भी उस बाग की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा के जिन का खौफ पूरे गांव पर छाया हुआ था। एक दिन दो युवक खेत में काम करते हुए आपस में बात करने लगे। भाई, कल मैं उस बाग के पास गया था, फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। तुम क्यों गए थे वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं? कहते हैं कि उस गुफा में एक जिन रहता है, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो? यार, मुझे भी लगता है कि उस गुफा में जरूर कोई रहस्य छिपा है। यह बातचीत गांव के एक जिज्ञासु और निडर युवक रामू तक पहुंची। रामू स्वभाव से साहसी और सवालों के जवाब ढूंढने वाला था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। कब तक हम इस डर के साए में जीते रहेंगे? अगर यह सच है तो जानने का समय आ गया है। मैं इस गुफा के रहस्य को जरूर उजागर करूंगा। रामू के दोस्त ने उसे चेतावनी दी। रामू भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी गुफा के अंदर मत जाना, वहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन रामू ने जवाब दिया, डर कर भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, सच का सामना करना होगा। अगले दिन सुबह रामू ने अपनी योजना बनाई। शाम होते ही जब गांव के लोग अपने घरों में चले गए, रामू अकेले उस गुफा की ओर निकल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। जैसे ही उसने बाग के पार कदम रखा, सन्नाटा और गुफा से आती अजीब सी आवाजों ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया। रामू ने मन ही मन सोचा, जो भी हो, आज मैं इस गुफा का सच जान कर रहूंगा। अगले दिन सुबह का सूरज उगने से पहले ही गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बीचों बीच रामू की लाश पड़ी थी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। रामू की माँ उसकी लाश से लिपटकर रो रही थी। मेरे लाल, तुमने यह क्या कर दिया? किसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहने लगे, यह सब गुफा के जिन का काम है। रामू की जिद उसे ले डूबी। काश उसने हमारी बात मानी होती। लेकिन रामू की मौत ने गांव में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई गुफा में कोई जिन था या फिर यह किसी और रहस्य का संकेत था? गांव वाले और भी सहमे हुए थे। गुफा का डर अब पहले से ज्यादा बढ़ गया था। आखिर उस गुफा में क्या छिपा था? क्या यह रामू की बहादुरी का अंत था या किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? इस गांव में धनु नाम का एक व्यापारी रहता था। धनु की दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। दोनों बहनें बेहद चंचल और मासूम थीं और उन्हें रंग बिरंगे फूलों का बेहद शौक था। एक दिन शाम को दोनों बहनें घर के आंगन में बैठी थीं। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, बहुत दिन हो गए हैं, चलो कल गांव के बाग में चलते हैं। सीमा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन रीमा, पिताजी हमें उस बाग में जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि बाग के उस पार वाली गुफा बहुत भयानक है। रीमा ने थोड़ा नाराज होकर जवाब दिया, ओह सीमा, तुम भी न।
पूरे गांव में वही एक जगह है जहां इतनी सुंदर फूल खिलते हैं। और पिताजी की बात तो छोड़ो, हमें क्यों डरना, हमें वहां जाना ही चाहिए, सीमा ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन रीमा, रामू भाई की मौत के बाद वो गुफा और भी डरावनी लगने लगी है। कहते हैं वहां से किसी जिन की आवाजें आती हैं। रीमा ने सीमा का हाथ थामते हुए हंसकर कहा, अरे सीमा, कुछ नहीं है ए वहां। अगर कुछ सचमुच होता तो क्या गांव वालों के सामने कभी आता नहीं? मुझे लगता है कि रामू भाई की मौत के पीछे भी कोई रहस्य है। हो सकता है अगर हम वहां जाएं तो हमें इसका सच भी पता चल जाएगा। सीमा थोड़ा डरी, पर रीमा की बातों में आकर वह सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, हम कल ही बाग में चलेंगे, लेकिन पिताजी हमें जाने देंगे? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, पिताजी कल सुबह किसी काम से शहर जा रहे हैं, उनके जाते ही हम बाग में चले जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा हमें। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। धनु अपने सामान के साथ घर से निकलने को तैयार थे। उन्होंने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, रीमा, सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना, बाग की तरफ मत जाना, वह जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहाँ नहीं जाता, याद रखना, रामू भी वहीं जाकर मारा गया था। दोनों बहनों ने सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, हम आपका कहाँ मानेंगे। धनु को देख दोनों बहनों ने मन ही मन हंसते हुए एक दूसरे को इशारा किया। जैसे ही उनके पिताजी घर से निकले और रास्ते पर ओझल हुए, रीमा और सीमा बाग की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसने दोनों बहनों को बाग की ओर जाते हुए देखा और चिंता से बोला, अरे रीमा बिटिया, सीमा बिटिया, तुम दोनों इस तरफ कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कि उस बाग में जाने की मनाही है? वहाँ के गुफा के अंदर से किसी जिन की आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस ओर जाने से डरते हैं। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काका, आप चिंता मत कीजिए, हम बस बाग में फूल तोड़ने जा रहे हैं, हम गुफा के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। सीमा ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ काका, हम बस थोड़ी देर बाग में जाएंगे और वापस लौट आएंगे। बुजुर्ग आदमी ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। लेकिन रीमा और सीमा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। दोनों की आंखों में एक नई खोज की चमक थी। उन्हें क्या पता था कि उनका यह कदम उन्हें किस भयानक रहस्य के करीब ले जाने वाला है। गांव के उस बाग की ओर बढ़ते हुए रीमा और सीमा को अचानक दूर से दो अजनबी दिखाई देते हैं। दोनों चोर आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर चालाकी और आंखों में लालच साफ झलक रहा था। अरे, गांव के लोग तो कहते हैं कि इस गुफा में एक जिन रहता है, पहला चोर कहता है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। दूसरा चोर हंसते हुए बोला, जिन विन कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों को डराने का बहाना है। सच्चाई तो यह है कि इस गुफा में खजाना छुपा है, तभी सरपंच भी किसी को इधर आने नहीं देता। तो क्या आज गुफा के अंदर चलकर देख ही लें? पहले चोर ने धीमे स्वर में कहा, हाँ बिल्कुल, आज देख ही लेते हैं कि अंदर क्या राज छुपा है। दूसरा चोर जवाब देता है और दोनों गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। यह सब रीमा और सीमा ने छिपकर सुन लिया। दोनों बहनें हैरान थी और एक दूसरे को देखकर फुसफुसाईं। सीमा, ये लोग तो गुफा की तरफ जा रहे हैं। सीमा ने घबराते हुए कहा, रीमा, हमें इनके पीछे जाकर देखना चाहिए कि ये लोग क्या करने वाले हैं। साहसी रीमा ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों चुपचाप उन चोरों का पीछा करने लगी। कुछ दूर चलने पर जैसे ही चोर गुफा के करीब पहुँचे, अचानक वहाँ एक भयानक सी औरत प्रकट हुई। उसके लंबे बिखरे हुए बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और गहरी डरावनी आंखें थीं। उसके हाथ में एक टोकरी थी
जिसमें ढेर सारे रंग बिरंगे फल रखे हुए थे। वह औरत चोरों के सामने आकर कर्कश आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गुफा में एक खतरनाक जिन रहता है? वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों चोर कांप उठे। गुफा के अंदर से अचानक एक भयानक आवाज गूंज उठी, अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। आवाज सुनते ही दोनों चोरों की हालत खराब हो गई। पहला चोर हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आओ। ये सचमुच डरावनी जगह है, भागो यहाँ से, यह जगह हमारे लिए नहीं है। दूसरा चोर चिल्लाया और दोनों उल्टे पांव भाग खड़े हुए। रीमा और सीमा ने यह सब देखा तो उनके भी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी वह औरत धीरे धीरे सीमा के पास आई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखें गहरी अंधेरे की तरह भयावह थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने पूछा। सीमा घबराते हुए बोली, हम तो बस यूं ही बाग देखने आए थे, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, यह बाग ही मेरा घर है, लेकिन तुम दोनों यहाँ से तुरंत चली जाओ। इस गुफा में एक भयानक जिन रहता है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या सच में गुफा के अंदर जिन है? हाँ, और वह बहुत ही खतरनाक है। मेरी बात मानो और यहाँ से अभी लौट जाओ, वरना बाद में पछताओगी। यह कहकर वह औरत धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई, जैसे धुंध में समा गई हो। सीमा कांपते हुए रीमा से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगी। लगता है वह औरत सच कह रही थी, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। रीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, सीमा, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं सच का पता लगाना चाहती हूँ। आखिर गांव वाले कब तक इस डर में जीते रहेंगे? मैं इस गुफा में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि अंदर क्या है। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। सीमा डर और चिंता के बीच वहीं खड़ी रही और रीमा साहस जुटाते हुए गुफा की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। गुफा के पास पर पहुंचकर रीमा ने एक बार पलटकर सीमा की ओर देखा और फिर बिना डरे गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ गई। आगे क्या होगा, यह सवाल अब हवा में तैरने लगा था। रीमा ने जैसे ही गुफा के अंधेरे में कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आवाज इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने डर को संभालते हुए आगे बढ़ी। तभी आवाज फिर गूंजी, तुम बहुत बहादुर हो लड़की, इस गुफा तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी, मेरे सामने आओ। रीमा ने हिम्मत जुटाई और गुफा के एक कोने की ओर देखा। अंधेरे के बीच से एक विशाल आकृति धीरे धीरे उसके सामने उभरने लगी। जैसे जैसे वह आकृति पास आती गई, रीमा का कलेजा कांप उठा। वह एक भयानक जिन था। उसका शरीर विशालकाय था, चेहरा डरावना और सिर पर लंबी सी चोटी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी भयंकर मुस्कान रीमा के दिल को कंपा रही थी। रीमा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जिन ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक साहसी लड़की हो और तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन मेरी कहानी सुनकर ही तुम यह फैसला करोगी कि तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो या नहीं। रीमा ने धीरे धीरे हिम्मत बटोरी और कहा, तुम्हें किसने और क्यों इस गुफा में कैद किया है? जिन ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले इस गुफा के बाहर एक गरीब औरत रहती थी। वह बाग के फलों पर निर्भर थी और हर दिन फल तोड़कर अपना पेट भरती थी। एक दिन
उसने बाग के सबसे चमकदार और रहस्यमय फल को तोड़ लिया, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। वह फल कोई साधारण फल नहीं था, वह मेरी उम्र को 100 साल तक बढ़ा सकता था। लेकिन एक शर्त थी, मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उसे पेड़ से तोड़ न ले। रीमा का चेहरा हैरान था। उसने सवाल किया, फिर क्या हुआ? जिन ने आगे कहा, जैसे ही उस औरत ने वह फल तोड़ा, मैं गुफा तक उसका पीछा करते हुए आया। मैंने उससे कहा, उस फल को मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगा। वह औरत लालची थी। उसने फल मुझे देने के बदले 2 इच्छाएं मांगी। पहली यह कि वह इस बाग की रानी बने और बाग पर हमेशा उसका राज हो। दूसरी यह कि मैं इस गुफा में हमेशा के लिए कैद रहूं, ताकि मेरे डर से कोई भी इस बाग के करीब न आ सके। जिनकी आवाज उदास हो गई। उसने कहा, उस औरत की पहली इच्छा पूरी हुई और वह बाग की मालकिन बन गई, लेकिन उसकी दूसरी इच्छा ने मुझे इस गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैंने वह फल खा लिया और मेरी उम्र बढ़ गई, लेकिन उसके बाद से मैं इस गुफा की दीवारों में कैद हूँ। मैं यहाँ से तभी आजाद हो सकता हूँ जब कोई मेरी सच्ची मदद करे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। गहरे अंधेरे में कैद जिन ने ठंडी सांस लेते हुए रीमा से कहा, इससे पहले भी एक बहादुर लड़के ने मुझे आजाद करने की कोशिश की थी। वह गांव का रामू भैया था, जिसने उस चमकते हुए फल को लेकर गुफा तक पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही वह फल लेकर आया, उस चालाक बूढ़ी औरत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद गांव वालों को लगा कि मैंने उसे मारा है। रीमा की आंखों में आश्चर्य और दुख का भाव था। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हें जरूर आजाद करवाऊंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा? जिन ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उस बाग में जाना होगा जहां वह बूढ़ी औरत रहती है। उसकी झोपड़ी में बहुत सारे फल रखे होते हैं, लेकिन उनमें से एक फल सबसे ज्यादा चमकदार है। वही फल मेरी मुक्ति का राज है। लेकिन ध्यान रखना, उस औरत को पता नहीं चलना चाहिए। यदि वह जाग गई तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रीमा ने ठान लिया था कि वह इस काम को हर हाल में पूरा करेगी। ठीक है जिन, मैं वह चमकदार फल लाकर तुम्हें आजाद करूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बाग में फैल रही थी, रीमा धीरे धीरे बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। झोपड़ी बेहद पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। हर तरफ अजीब सी शांति थी, लेकिन रीमा का दिल धड़क रहा था। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। वहाँ फलों से भरी टोकरी रखी थी, जिसमें रंग बिरंगे फल थे। उनमें से एक फल चमत्कारी चमक बिखेर रहा था। तभी रीमा को झोपड़ी के बाहर से आहट सुनाई दी। बूढ़ी औरत झोपड़ी की तरफ लौट रही थी। उसके हाथ में एक और टोकरी थी, जिसमें और फल रखे थे। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फटाफट खुद को एक अंधेरे कोने में छिपा लिया। बूढ़ी औरत अंदर आई। उसने अपनी टोकरी को टेबल पर रखा और थकान से चारपाई पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में चली गई। रीमा ने लंबी सांस ली। यह उसके लिए अच्छा मौका था। वह धीरे धीरे अपनी जगह से निकली और टोकरी की तरफ बढ़ी। हर कदम संभल कर रख रही थी ताकि कोई आवाज न हो। टोकरी में रखे फल चमक रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर रखा हुआ एक फल स्वर्णिम चमक बिखेर रहा था। रीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही वह फल है, उसने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उसने फल उठाया और झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, बूढ़ी औरत की आंखें अचानक खुल गईं। रुको लड़की, बूढ़ी औरत चिल्लाई। उसकी आवाज गूंजने लगी और उसकी आंखों में क्रोध की लाल चमक थी। वह डरावनी लग रही थी। तू मेरा फल लेकर कहाँ जा रही है? यह फल मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा है। इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, काकी, यह फल मुझे उस जिन को आजाद करने के लिए चाहिए जो इस गुफा में कैद है।
मैं तुम्हारे झूठ और डर के साये को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ, ताकि गांव वाले बिना डर के इस बाग में आ सकें। बूढ़ी औरत जोर से हंसी। तू मेरी वर्षों की मेहनत को मिटा देना चाहती है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यह कहकर वह रीमा की ओर दौड़ी, लेकिन रीमा भी बहादुर थी। वह तेजी से झोपड़ी से बाहर निकली और बाग के रास्ते पर दौड़ने लगी। बूढ़ी औरत पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागी, लेकिन रीमा के कदमों की रफ्तार तेज थी। वह बाग पार करके सीधे गुफा की ओर दौड़ी। गुफा के अंदर जिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही रीमा गुफा के अंदर पहुंचती है, वह जादुई फल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। गिरते ही वह चमचमाता फल अचानक एक सुंदर तोते में बदल जाता है। यह देखकर रीमा दंग रह जाती है। उसकी आंखों में सवालों का समंदर उमड़ने लगता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी गुफा में वही भयानक औरत आ धमकती है। उसकी आंखों में क्रोध की लहरें साफ दिख रही थी। ये तुमने क्या कर दिया, लड़की? उस जादुई फल को गिराकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह तोता तुम्हें उस जिन की कैद से आजाद करने का आखिरी रास्ता बता देगा। अब सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें आज यही मरना होगा। औरत गरजती हुई रीमा की तरफ बढ़ती है। रीमा अपनी जगह जमी हुई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वह औरत रीमा के करीब पहुंची, अचानक उसकी देह आग की लपटों में घिरने लगी। वह औरत चीखते हुए जलने लगी और उसकी आवाज गूंजती हुई गुफा के हर कोने में फैल गई। रीमा यह सब देखकर हैरान थी। गुफा के भीतर अचानक से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। डरो मत बहादुर लड़की, यह लालची औरत अपने पापों की सजा पा चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का आखिरी रास्ता दिखाया जाएगा। यह तोता तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। रीमा ने देखा कि वह तोता उड़कर गुफा के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी, जो किसी अनमोल रत्न की तरह चमक रही थी। तोता अपनी मधुर आवाज में बोला, सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमचमाती खिड़की को खोलना होगा, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी ढूंढनी होगी। चाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बाग की ओर जाता है, जहां गुलाब के फूलों के बीच वह चाबी छुपी है। दूसरा रास्ता इस गुफा के अंधेरे तहखाने में जाता है, जहां वह जिन अभी भी कैद है। पर याद रहे, दोनों ही रास्ते खतरों से भरे हुए हैं। अपना रास्ता सोच समझकर चुनो। रीमा ने थोड़ी देर सोचने के बाद दृढ़ता से जवाब दिया, मैं उस गुफा वाले रास्ते को चुनूंगी। अगर इस जिन को आजाद करना है, तो मुझे उसी के पास जाना होगा। मैं डरूंगी नहीं। यह कहते हुए रीमा ने अपनी सांसों को काबू में किया और उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़ चली, जहां उसका सामना ऐसे रहस्यों से होने वाला था, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रीमा ने जैसे ही अंधेरे गुफा के भीतर कदम रखा, उसे रास्ते में एक चमचमाता सिक्का दिखाई दिया। सिक्का इतना चमकीला था कि उसकी चमक ने पूरे गुफा को रोशनी से भर दिया। रीमा ने हैरान होकर सिक्के को उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि 4 अलग अलग रंगों की चाबियां हवा में तैर रही थी। हर चाबी अद्भुत थी, नीली, हरी, सुनहरी और लाल। रीमा सोच में पड़ गई। उसने खुद से कहा, अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी? अगर मैंने गलत चाबी चुनी, तो जिन को कभी आजाद नहीं कर पाऊंगी। तभी गुफा के भीतर से परछाई की आवाज गूंजी, जिंदगी परछाई की होती है। ध्यान से सोचो लड़की, तुम्हें सही चाबी चुननी होगी, लेकिन अगर एक बार गलती की, तो सब खत्म हो जाएगा। रीमा ने गहरी सांस ली और हर चाबी को गौर से देखा। उसने सोचा कि जो लाल चाबी है, वह किसी तरह से उस चमकदार फल और लाल तोते से मेल खाती है। लाल रंग के चमकदार फल ने ही लाल तोता बनाया था और वही लाल रंग अब इस चाबी में है। रीमा ने अपनी सूझबूझ से लाल चाबी उठाई। जैसे ही उसने चाबी उठाई, बाकी 3 चाबियां गायब हो गईं।
तभी परछाई की आवाज फिर गूंजी, तुमने सही चाबी चुनी है। तुम्हारी सोच और साहस ने तुम्हें इस रास्ते पर सही निर्णय तक पहुंचाया। अब जाओ और खिड़की को खोल दो। रीमा खिड़की के पास पहुंची, जहां वही तोता पहले से बैठा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए बोली, देखो, मैं चाबी ले आई हूँ। अब मैं इस खिड़की को खोलती हूँ। जैसे ही रीमा ने चाबी खिड़की में डाली, खिड़की अचानक से खुल गई। खिड़की के पार जो दृश्य था वह अद्भुत था। वहाँ चारों ओर चमकदार फल लटक रहे थे, जिनकी रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। उन फलों के बीच रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। यह नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा था। तोता खिड़की से उड़कर बाहर गया और जैसे ही उसने रोशनी को छुआ, वह अचानक से एक विशाल जिन में बदल गया। उसका चेहरा अब गंभीर नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने रीमा की ओर देखा और कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर और समझदार हो लड़की। तुमने मुझे कई सालों की कैद से मुक्त कर दिया। तुम्हारी इस साहसिक यात्रा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रीमा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और बुद्धिमानी ने सिर्फ एक जिन को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिन का चेहरा संतोष और कृतज्ञता से दमक रहा था। उसने रीमा से कहा, बहादुर लड़की, तुमने मुझे इस गुफा की कैद से आजाद कर दिया। मैं वर्षों से यहाँ बंद था, पर तुम्हारी निडरता और समझदारी ने मुझे मुक्ति दी। तुम जो भी इच्छा करोगी, मैं उसे पूरा करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या चाह है? रीमा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, जिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस बाग में जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वो हमेशा ऐसे ही खिले रहें। ये बाग हमारी खुशियों का प्रतीक है। मेरी बहन सीमा और मुझे इस बाग से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि यह बाग कभी मुरझाए नहीं। जिन ने अपने दोनों हाथ उठाए और गर्व से कहा, तुम्हारी इच्छा मेरी आजादी का सही मोल है। अब ये बाग कभी मुरझाएगा नहीं। इसके फूल हमेशा खिले रहेंगे और ये जगह खुशियों और रंगों से भरी रहेगी। अब मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट रहा हूँ। तुम्हारा यह काम हमेशा याद रखा जाएगा। जिन ने एक आखिरी बार रीमा को धन्यवाद दिया और स्वर्णिम रोशनी में लुप्त हो गया। जब रीमा गुफा से बाहर निकली तो देखा कि गांव के लोग, सीमा और उसके पिता धन्नु बाहर खड़े थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। धन्नु ने उसे देखते ही कहा, रीमा, तुम अंदर क्यों गई थी? क्या वो जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका? रीमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, अब कोई जिन नहीं है। वो अब हमेशा के लिए गुफा से चला गया है। अब इस गुफा और बाग में किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब हम सब बिना डरे यहाँ आ सकते हैं। गांव के लोग हैरान भी थे और खुश भी। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, रीमा, तुमने हमें भय से आजादी दिलाई है। अब हम सब इस बाग का आनंद बिना किसी डर के ले सकते हैं और अब रामू की मौत का रहस्य भी हमें समझ आ गया है। गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग खुशी खुशी उस बाग में आने लगे। रंग बिरंगे फूल हमेशा खिले रहते थे और बाग हंसी खुशी का प्रतीक बन गया। रीमा की बहादुरी और समझदारी ने न केवल जिन को आजादी दी, बल्कि पूरे गांव को भय से मुक्त कर दिया। गांव में अब हर ओर शांति और खुशहाली थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। यह कहानी एक मेहनती किसान की है जो दो धोखेबाज सोनारों से ठगा जाता है। दुखीराम एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को कठिन बना रखा था। एक दिन तपती दोपहर में वह अपने खेत में हल जोत रहा था। उसकी पत्नी भावना दूर से देख रही थी। दुखीराम का पसीने से भीगा चेहरा और थकी हुई चाल देखकर भावना को बहुत दुख हुआ। भावना बोली, स्वामी, इस कड़ी धूप में काम करना कितना कठिन है। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे भी आपके साथ खेत में काम करने दीजिए, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं।
दुखीराम हल चलाना रोककर भावना की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, भावना, काम तो मुझे ही करना है, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे अच्छे दिन जरूर लाएंगे। भावना ने पूछा, आपने खाना खाया? आज कुछ साथ लाने का समय भी नहीं मिला। दुखीराम ने हल्की हंसी के साथ कहा, भूख तो बहुत लगी है, बताओ क्या लाई हो खाने के लिए? भावना सिर झुकाकर बोली, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था तो केवल रोटी बना पाई हूँ, प्याज के साथ खा लीजिए। दुखीराम ने रोटी और प्याज को देखकर कहा, कोई बात नहीं, यही काफी है, यह भी भगवान की कृपा है। भावना दुखी मन से पति को खाना खिलाकर घर की ओर लौटने लगी। रास्ते में उसने देखा कि बीच सड़क पर एक बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, यह अम्मा जी को क्या हो गया? लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है। भावना झट से उनके पास गई और बोली, अम्मा जी, आंखें खोलिए, क्या हुआ है आपको? बूढ़ी अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख की वजह से चक्कर आ रही है। भावना ने सहानुभूति से कहा, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे घर चलें, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। भावना अम्मा जी को सहारा देकर अपने घर ले आई, लेकिन घर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह परेशान होकर सोचने लगी, हे भगवान, मैंने इन्हें खाना खिलाने का वादा तो कर दिया, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है, अब क्या करूं? उसे अपनी सहेली फुलवती की याद आई। वह तुरंत फुलवती के घर पहुंची और बोली, फुलवती, मेरे घर मेहमान आए हैं, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम थोड़ी सी दाल और चावल दे सकती हो? फुलवती ने बिना समय गवाए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो ये दाल और चावल ले जाओ। भावना उन दाल चावलों को पकाकर बूढ़ी अम्मा को गर्मागर्म खाना परोसती है। अम्मा खाना खाकर तृप्त हो जाती है और आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? भावना बोली, अम्मा जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। अचानक बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और देखते ही देखते एक देवी में बदल गई। भावना चौंकते हुए बोली, अम्मा जी, आप देवी माँ हैं? देवी ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। यह लो, यह जादुई पत्थर है, जो भी चीज इसे छुएगी वह सोने की बन जाएगी। भावना अविश्वास और खुशी से कांपती हुई बोली, सच में देवी माँ? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, अब तुम्हारी मेहनत और त्याग का फल मिलेगा। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। भावना जादुई पत्थर को देखकर सोचने लगी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसने पत्थर को पकड़कर आंखें बंद की और दुखीराम के साथ बेहतर भविष्य की कल्पना में खो गई। कुछ देर बाद दुखीराम थके हुए अपने घर लौटता है। उसके हाथ में कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचता है, भावना पानी का लोटा लेकर बाहर आती है। भावना दुखीराम को देखते हुए कहती है, सुनिए, आपने काफी देर कर दी, कुछ खाया भी नहीं होगा, यह लीजिए पानी। दुखीराम मुस्कुराते हुए कहता है, पानी तो पी लूंगा, लेकिन पहले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भावना उत्सुक होकर कहती है, क्या है, बताइए न। दुखीराम ने कहा, ये देखो, तुम्हारे लिए एक गजरा लाया हूँ। तुम्हें तो गजरे बहुत पसंद है ना? भावना गजरा देखकर खुशी से कहती है, अरे वाह, गजरा, सच में मुझे गजरे बहुत पसंद है। भावना गजरे को अपने बालों में लगाने लगती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वह कहती है, सुनिए, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। दुखीराम ने पूछा, अच्छा, क्या देना चाहती हो? भावना जादुई पत्थर को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए,
यह जादुई पत्थर, इसे देवी माँ ने मुझे दिया है। यह जिस चीज को छुएगा वह सोने की बन जाएगी। दुखीराम अविश्वास से कहा, क्या सच में? यह तो कोई सपना लग रहा है। भावना उत्सुकता से कहती है, हाँ सच में, चलिए इस गजरे पर इसे आजमाते हैं। दुखीराम जादुई पत्थर को गजरे से छूता है। कुछ ही पलों में गजरा चमकने लगता है और वह शुद्ध सोने का बन जाता है। दोनों की आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठती हैं। दुखीराम यह देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, यह तो सच में सोने का बन गया। अब हम इसे बेचकर खाने का सामान खरीद सकते हैं। दुखीराम की बातें सुनकर भावना कहती है, जी हाँ, सही कहा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा, इसे बाजार ले जाइए और बेचकर राशन ले आइए। दुखीराम बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में सोनारों की सिर्फ 2 दुकानें हैं, एक हीरालाल की और दूसरी पन्नालाल की। वह पहले हीरालाल की दुकान पर जाता है। दुखीराम हीरालाल की दुकान पर पहुंचता है। दुखीराम को देखकर हीरालाल कहता है, कहो भाई, आज हमारी दुकान पर कैसे आना हुआ? दुखीराम ने कहा, भाई साहब, मैं यह गजरा बेचने आया हूँ, यह सोने का है। हीरालाल गजरे को ध्यान से देखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह शुद्ध सोने का है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। हीरालाल चालाकी से दुखीराम से कहता है, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? यह गजरा सोने का नहीं, पीतल का है। दुखीराम हैरान होकर गजरे को देखते हुए सोचता है, पीतल का? लेकिन यह तो सोने का है। हीरालाल गंभीर स्वर में कहता है, अगर बेचना है तो ले जाओ 100 रुपए, ज्यादा मत उम्मीद करना। दुखीराम अपने परिवार की भूख और गरीबी को ध्यान में रखकर मजबूरी में गजरे को सिर्फ 100 रुपए में बेच देता है। वह दुखी मन से घर लौटता है। भावना आंगन में उसका इंतजार कर रही होती है। भावना दुखीराम को देखते ही कहती है, सुनिए, आप गजरा बेच आए? दुखीराम कहता है, हाँ, ये लो 100 रुपए। भावना हैरानी से कहती है, सिर्फ 100 रुपए? वह तो सोने का गजरा था। दुखीराम आह भरते हुए कहता है, हीरालाल ने कहा कि यह गजरा पीतल का है, लगता है उसने मुझे बेवकूफ बनाया। भावना गुस्से में कहती है, नहीं, देवी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। हीरालाल ने आपको धोखा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पत्थर से कुछ और सोने का बना सकते हैं। इस बार हम सही व्यक्ति के पास जाएंगे। फुलवती ने जैसे ही जादुई पत्थर को मटके से छुआ, मटका पल भर में सोने का बन गया। उसकी चमक से पूरा घर जगमगा उठा। दुखीराम की आंखों में उम्मीद की किरणें झलकने लगी। उसने कहा, भावना, इस बार मैं इसे बेचने हीरालाल की दुकान पर नहीं जाऊंगा, पन्नालाल के पास लेकर जाऊंगा, शायद वह सही कीमत दे। दुखीराम सोने का मटका लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, अब तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूर से हीरालाल की नजर उस पर पड़ गई। उसने सोचा, लगता है दुखीराम फिर कुछ बेचने आया है, देखते हैं इस बार क्या नया लेकर आया है। दुखीराम ने पन्नालाल की दुकान पर पहुंचकर कहा, राम राम पन्नालाल जी, मैं यह सोने का मटका बेचने आया हूँ। पन्नालाल ने मटके को ध्यान से देखा और कहा, क्या वाकई यह सोने का है? तभी हीरालाल वहाँ आ गया और उसने आंख मारते हुए पन्नालाल से कहा, भाई, यह वही दुखीराम है जो मेरी दुकान पर भी सोने का गजरा बेचने आया था, पर वह सोने का नहीं, पीतल का निकला था। पन्नालाल समझ गया कि यह दुखीराम को ठगने का अच्छा मौका है। वह मटके को परखने का नाटक करते हुए बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा! दुखीराम, तुम सोनार को बेवकूफ बनाने आए हो? पुलिस बुलाऊं? डरा समा दुखीराम बोला, नहीं पन्नालाल जी, ऐसा मत कीजिए, बताइए आप इसे कितने में खरीदेंगे? पन्नालाल ने चालाकी से कहा, यह मटका सोने का नहीं, पीतल का है, मैं तुम्हें इसके सिर्फ 200 रुपए दे सकता हूँ।
लेना हो तो लो, वरना चले जाओ। मजबूर होकर दुखीराम ने 200 रुपए ले लिए और भारी मन से घर लौट पड़ा। हीरालाल ने देखा कि दुखीराम हर बार कुछ नया बेचने आता है। उसने पन्नालाल से कहा, यह जरूर कोई गड़बड़ कर रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं और देखते हैं यह इतना सारा सोना लाता कहाँ से है। दुखीराम जब अपने घर पहुँचा तो भावना उसकी मायूस शक्ल देखकर समझ गई कि इस बार भी उसे ठगा गया है। दुखीराम ने कहा, भावना यह लो 200 रुपए। पन्नालाल ने भी कहा कि मटका पीतल का है। भावना हैरान होकर बोली, यह कैसे हो सकता है? देवी माँ झूठ नहीं बोल सकती, यह जादुई पत्थर सोना ही बनाता है। इन सोनारों ने आपको बेवकूफ बनाया है। दुखीराम ने कहा, लेकिन अगर यह पत्थर सोने की जगह पीतल ही बनाता हो तो? भावना ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद इसे जांचूंगी। देखती हूँ यह लकड़ी सोने की बनती है या नहीं। भावना ने जादुई पत्थर से लकड़ी को छुआ। लकड़ी पल भर में सोने की बन गई। उसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। तभी बाहर छिपे हीरालाल और पन्नालाल ने यह नजारा देखा। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरालाल ने फुसफुसाकर कहा, भाई यह तो सच में जादुई पत्थर है, इसी से यह सोना बना रहे हैं। अगर यह पत्थर हमारे हाथ लग जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। रात का समय था, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। भावना और फुलवती अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी 2 साये चुपचाप उनके घर में दाखिल हुए। यह हीरालाल और पन्नालाल थे, जिनकी लालच ने उनकी नींद छीन ली थी। उनकी आंखों में जादुई पत्थर और सोने की लकड़ी की चमक थी। उन्होंने बड़ी सावधानी से अलमारी में रखा जादुई पत्थर और लकड़ी चुरा लिया। हीरालाल कहता है, भैया यह जादुई पत्थर अब हमारे हाथ में है, अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है। पन्नालाल उत्सुकता से कहता है, हाँ, और इस लकड़ी का सोना बेचकर हम और अमीर बन जाएंगे। दोनों अपनी योजना को सफल मानते हुए खुशी खुशी वहाँ से भाग निकले। अगली सुबह भावना और फुलवती जब अलमारी खोलते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ जाता है। भावना हैरानी से कहती है, हे भगवान, हमारा जादुई पत्थर और सोने की लकड़ी कोई चुरा ले गया, अब क्या होगा? यह सुनकर फुलवती कहती है, जिसने भी यह चोरी की है देवी माँ उसे कभी माफ नहीं करेंगी। दूसरी ओर हीरालाल और पन्नालाल ने वह जादुई पत्थर अपनी तिजोरी में रख दिया था। पन्नालाल खुश होकर हीरालाल से कहता है, इस तिजोरी में और ज्यादा सोना भर जाएगा, चलो दुकान बंद करके आराम करते हैं। लेकिन अगले दिन जब दोनों तिजोरी खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। हीरालाल कहता है, अरे यह क्या हो गया? हमारी तिजोरी का सारा सोना पत्थर में बदल गया है। पन्नालाल हैरानी से कहता है, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सोचा था यह जादुई पत्थर हमारी किस्मत बदलेगा। हीरालाल कहता है, भैया यह सब हमारी लालच का नतीजा है। देवी माँ का दिया हुआ तोहफा हमने गलत तरीके से चुराया। अब हमें दुखीराम और भावना से माफी मांगनी चाहिए। दोनों शर्मिंदा होकर दुखीराम और भावना के घर पहुँचे। हीरालाल दुखीराम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, भाई हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा जादुई पत्थर और लकड़ी चुराई थी, लेकिन हमारी तिजोरी में रखा सारा सोना पत्थर बन गया। यह सब हमारी गलती थी। पन्नालाल भी माफी मांगते हुए कहता है, हमें समझ में आ गया कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तुम्हारा गजरा और मटका भी सोने का था, हमें माफ कर दो। भावना और फुलवती ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए भावना कहती है, मैंने पहले ही कहा था, देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। यह जादुई पत्थर सच में सोना ही बनाता है। फिर दुखीराम ने जादुई पत्थर की मदद से पन्नालाल की तिजोरी में पड़े पत्थरों को वापस सोने में बदल दिया। हीरालाल और पन्नालाल ने दोनों से वादा किया
कि अब से वे ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे। इसके बाद दुखीराम और भावना ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उनका घर खुशियों से भर गया और दोनों ने प्यार और संतोष के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।